नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सच्ची भक्ति कथा में। गुरुवार की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनका, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाना चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। कथा सुनने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो बृहस्पति देव महाराज की। तो चलिए सुनते हैं बृहस्पति देव की यह सच्ची घटना। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर रोज पूजा पाठ किया करता था। ब्राह्मण इस बात से बहुत ज्यादा दुखी रहता था कि उसकी पत्नी न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता की पूजा किया करती थी। ब्राह्मण उसको बहुत समझाता, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बातों को अनसुना कर देती थी। भगवान की कृपा से एक दिन ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और वह प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। वह बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। ब्राह्मण की लड़की पूजा पाठ करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती थी और फिर वहीं जौ के दाने पाठशाला से लौटते समय सोने के हो जाते थे तो उनको बीनकर वह घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने फिर से व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब वह पाठशाला से लौटकर जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे सोने के जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को तो बिल्कुल भी इस चीज का आश्चर्य न हुआ। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। निकलते समय उसकी नजर ब्राह्मण की कन्या पर पड़ी। वह कन्या के रूप और उसके कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर उसने भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कहा, हे पुत्र, आखिर क्या बात है? तुमने अन्न जल क्यों त्याग दिया है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के बारे में बताया और कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता भी बता दिया था। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर जाने का आदेश दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी का हाल अपनी पुत्री से बोला, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता देती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और फिर बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उसे सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान बृहस्पति देव के इस व्रत को करने से, कथा सुनने या सुनाने से
भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी पर कृपा की, उस प्रकार अपने भक्तों पर भी करना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। धन्यवाद मित्रों।